Hello, welcome. Myself Deepmala Meena. In previous video, we have discussed about the transformation of acceleration in Galilean transformation. In today's video, we will discuss about the transformation of force. बल का रूपांतरण, transformation of force. From the previous section means Galilean acceleration transformation, we have Galilean acceleration transformation means गैलीलियन का त्वरण के रूपांतरण समीकरण से हमारे पास में क्या है, वी हैव ए डैश इक्वल्स टू ए. ओके, सो according to Galilean transformation theory, mass of a particle does not depend on the motion, means it remains constant. Okay, it remains constant. So let we have mass of the particle is m. Okay, so multiplying above equation this by m, we get m a dash equals to m a. Okay, so we can say this is the force in frame s prime and this is in frame s. मतलब s व s डैश या s प्राइम में हमारे पास में जो बल है, फोर्स, उसका मान बराबर है. सो वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, thus the force acting on the particle in all inertial frames remains same. This is called law of Galilean invariance of force. This is called law of Galilean invariance of force. मतलब यह बल के गैलीलियन निश्चलता का नियम कहलाता है. एंड ऑल्सो दिस इक्वेशन कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ रिमेन्स वैलिड इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स. ये देखिए, तो ये हमारे पास है बल का रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. अब हम नेक्स्ट लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum means संवेग संरक्षण का नियम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इसमें हमारे पास में सेम हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एस व एस डैश लेंगे. कोई दो पार्टिकल लेंगे जिनका फ्रेम एस में हम निर्देशांक लिखेंगे और उनके टक्कर के बाद में एस डैश में उनको ऑब्जर्व करेंगे. तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या इक्वेशन आती है, ये हम इसमें प्रूव करेंगे या हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. सो लेट वी हैव टू पार्टिकल्स of masses m1 and m2 with their velocities u1 and u2 in frame S.
ओके। सो हमारे पास में दो पार्टिकल है जिनके मास m1 व m2 है, और फ्रेम एस में इनकी जो वेलोसिटी है या ये जिन मूव कर रहे हैं वो u1 और u2 है फ्रेम एस में। दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन their velocities are v1 and v2 respectively. So by the law of conservation of momentum, in stationary frame S, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। यहाँ हम सिंपली क्या ले रहे हैं, हमारे पास में स्टेशनरी फ्रेम S है जिसमें कि हमारे पास दो पार्टिकल है जिनके मास m1 व m2 है और उनके प्रारंभिक वेग हमारे पास u1 व u2 है। ये एक दूसरे से टक्कर करते हैं, उसके बाद इनके जो वेग हैं वो v1 व v2 हो जाते हैं। तो हमारे पास में जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उससे हम क्या लिखते हैं, टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर से बाद का संवेग। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका एस डैश के सापेक्ष। लेट द वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल्स, let the velocities of these particles in frame S prime before collision are u1 dash and u2 dash, and after collision v1 dash and v2 dash, okay। Where frame S prime is itself moving with velocity v with respect to S, okay। Since mass is invariant under Galilean transformation, GT is a Galilean transformation। यहाँ हमने क्या लिया, एक दूसरा फ्रेम है S प्राइम और S डैश जो कि S के सापेक्ष में v वेग से गति कर रहा है। उसमें इन दोनों कणों का टक्कर से पूर्व तो वेग u1 डैश है और u2 डैश है, और टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 डैश और v2 डैश हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल मोमेंटम इन रेफरेंस फ्रेम। सो टोटल मोमेंटम इन फ्रेम S प्राइम बिफोर कोलिजन से पूर्व, टक्कर से पूर्व क्या है, u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद में हमारे पास में समय क्या है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। दिस इज आवर इक्वेशन 3, ओके। बट वी नो that from Galilean transformation
हमने इससे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के लिए ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस जो निकाली है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस v, u2 इक्वल्स टू u2 डैश प्लस v, v1 इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v एंड v2 equals to v2 dash plus v. These all are the Galilean transformation equations of velocity. So now we substitute these values in equation 1. Substituting these values in equation 1, which is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. This is our equation 1. Now we will substitute m1. Okay, what is the value of u1? u1 dash plus v plus v. Here we are symbolize this capital V and small v, so we can differentiate the velocities. These v are the velocities of the particles in frame s and s prime before after collision, and this v is the velocity of frame s prime with respect to frame s. Okay, putting the value of m2 u2 dash plus v. Okay, similarly m1 v1 dash plus v plus m2 v2 dash plus v. Okay, by solving this equation we get m1 u1 dash plus m2 u2 dash equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. When we solve this equation we get m1 v cancel, m2 v cancel, so we are having the term, this term, and this term is, this is the momentum before collision in frame s prime before collision, and this is the momentum in frame s prime after collision. Okay, after collision. So we can say law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum is invariant in all inertial frames. मतलब सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का सिद्धांत अचल रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास फ्रेम एस प्राइम में कोलिजन से पहले का संवेग है और कोलिजन से बाद का संवेग इक्वल टू, मीन्स दिस इज कंजर्व. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about law of conservation of energy and also the Galilean invariance of displacement in Galilean transformation. Thank you.